हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसएन एट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं आप सभी लोगों के। आईआईटी जैम 2025 जो भी लोग लगे हुए हैं तैयारियों में, सबसे पहले तो ये बात कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, बस कंटिन्यू रखना, तैयारी करते रहना, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अपने को लास्ट मोमेंट तक एफर्ट्स मारने हैं ना, लास्ट मोमेंट तक एफर्ट मारने हैं और लगातार टच में रहना है, गलतियां कम करनी है। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं। अब ये 3 महीने किस तरीके से होने चाहिए, है ना, ये जो 3 महीने बचे हैं ये किस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, आ, सारे ही सब्जेक्ट जो हमारे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में बेसिकली मैं हूँ वैसे। ठीक है, तो हम वैसे आपको जर्नल आइडिया भी जरूर मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम 3 महीने की बातचीत करें तो ऑब्वियसली सारे लोग एक पेस पर नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबकी गाड़ी, सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रहा होगा और सबकी गाड़ी एक ही उस पे खड़ी होगी। इस वक्त सबकी गाड़ी थोड़ी थोड़ी अलग जगह पे खड़ी होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑलमोस्ट, है ना, मतलब कि जिनका डन हो चुका है मामला, सिलेबस ऑलमोस्ट क्या है जी, डन है, ऑलमोस्ट डन है उनका। 90 to 95% वो डन कर चुके हैं, 90 to 95% उनका डन हो चुका है मामला, है ना। एक ऐसे लोग हैं, आप एक लोग हैं ऐसे जो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जो लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार देख चुके हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो, चाहे वो किसी कोचिंग में हो, किसी भी तरीके से एक बार वो कंप्लीट कर चुके हैं मामला लगभग। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो 50% डन है, मतलब जिन्होंने 50% सिलेबस डन कर दिया है, 50% सिलेबस डन कर दिया है, मगर अभी थोड़ा सा समय और लगेगा उनको बाकी सिलेबस डन करने में। और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी स्टार्ट करेंगे या स्टार्ट अभी शुरू, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तीनों ही लोग, है ना। पहले एक चीज समझो, अगर आप एक हल्का सा भी नेगेटिव थॉट रख रहे हो तो हटा दो, क्योंकि देखो उसकी जरूरत नहीं है ना, कि सर अब हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये बात, पहले ये जो अभी स्टार्ट कर रहा है वो ये सोचते हैं कि सर अभी हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे लोग भी हैं, तो हम यहाँ पर हैं। तो भाई सीधी सी बात ये है कि अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। आप लगातार जितनी मेहनत कर सकते हो, कम समय में आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। तो बातचीत करेंगे आपका क्या रहने वाला है सबका। ठीक है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, आपने अगर पूरा आपका डन है ना, तो सबसे ज्यादा आपको जरूरत है रिवीजन। ठीक है, आप रिवीजन करते रहो, देखते रहो, चीजों को बार बार देखते रहो, चीजों को बार बार देखते रहो, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने करे हैं लेक्चर लेते वक्त जहां जहां आपको दिक्कत आती थी वो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ो। पीवाईक्यूज आपको पूरे पता हो जाने चाहिए कि यार ये क्वेश्चन जो आया था ना जैम 2017 में आया था, ऐसा क्वेश्चन जैम दो। एक और चीज समझो, एक आधा क्वेश्चन पूरे पेपर में, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो एकदम याद करने वाली चीज है ना, जो कोई रिएक्शन है, याद करने वाली चीज है, तो वो अलग है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। उन इन एक आधे क्वेश्चन की वजह से आपको पूरी अपनी तैयारी जज नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, ये बात ध्यान रखना। 100 में से 100 नंबर वाला चीज नहीं है ये, है ना, मगर आप तैयारी 100 में से 100 वाली रखो, नो डाउट। पर ये कह रहा हूं कि एक आधा पीवाई को अगर आपको ऐसा दिख रहा है जो देखते ही समझ में आ रहा है यार ये याद करने वाला कुछ मटेरियल है, तो उसके टेंशन में आप नहीं जाओगे, ये बात ध्यान रखना। आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ चीजें आपको ऐसी भी मिलेगी जो हो सकता है आपने नहीं भी पढ़ी हो, उसको ऐड करते रहना, मगर आपका पूरा फोकस ऐड ऑन पर नहीं होना चाहिए। पूरा फोकस आपका ऐड ऑन पर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल कह दूं कि आप पूरे टाइम यही लगाए रखे हो कि अब मैं नया कब ऐड करूंगा, आज तो मैंने कुछ नया ऐड ही नहीं किया, अब मैं एक और नया ऐड कर लेता हूं। इस जोन में आपको नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप इस जोन में रहोगे तो ये जितना आपने पढ़ा है उसको कभी भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे प्रॉपर। तो ये आपको रिवाइज करना है। कुछ अगर अलग से कुछ दिखता है कि भाई, जैसे मान लो आपने कोई इलेक्ट्रो पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रो में कुछ और एक ग्राफ आपको ऐसा कुछ दिख गया, वो ऐड कर लिया, जस्ट लिख लिया अपने पास। किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में कोई एग्जाम्पल आ गया जो आपके इधर नोट्स में नहीं है, उसको ऐड कर लो। और बस आपको ये रिवीजन में ना प्लस 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 लगा दो भाई, जितना प्लस हो सके प्लस लगाओ। आपने अभी तक कोई गलती नहीं करी है, आप कोशिश करो कि अभी भी आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ये बात जरूर ध्यान रखना,
कि इन महीनों में जो अब 3 महीने बचे हैं ना, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो नहीं भी पढ़ने वाला होगा ना बच्चा, वो भी दूसरों को देखकर, है ना, अभी ऐसा जोन चलेगा कि एकदम सब क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस चल रही होगी, दूसरों को देखकर शुरू करेंगे, मगर इस जोन में सब पढ़ते हैं। तो भाई आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना है, लगातार रिवीजन करना है, कॉन्फिडेंट रहो, शिकायतें विकायतें के अंदर मत जाओ, टेंशन वेंशन ज्यादा मत लो कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा। जितनी देर शिकायतों में लगाओगे उतनी देर में वो चीज हो जाएगी अगर आप करने बैठो तो, ठीक है। जो 50% डन हो चुके हैं, जो उन्होंने 50% डन कर चुके हैं, भाई सबसे पहले प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी किसको करनी है कि आप कंप्लीट कर सकते हो, प्रायोरिटी करनी है आपको, है ना, प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है टू कंप्लीट, प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट। आपको सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है। ध्यान रखना, आप अलग से रिवीजन के टाइम ढूंढने की बजाय साथ साथ रिवीजन भी करना, साथ साथ रिवीजन भी करना। आपको 50% आपका हो चुका है, आप डेली पढ़ो, डेली नया टास्क पढ़ो, साथ में एक ये ऐड कर लेना, डेली का 1 घंटा मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने ये कर लिया कि मैं टिल दिसंबर तक ना, टिल दिसंबर तक मैं ये करूंगा, मैं नया भी पढ़ूंगा, मैं नया भी पढ़ूंगा और रिवाइज भी करूंगा, नया भी पढ़ूंगा रिवाइज भी करूंगा। अब रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप होता है, जब इंसान रिवीजन करता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आप डीपीपीज कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, कोई पीवाईक्यूज कर रहे हो, इस तरीके से पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। जैसे जैम 2018 का पेपर पूरा साइट पर पढ़ा मिलेगा आपको, उसमें देख लो कि जो लोग जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है वो तो देख ही सकते हैं, ठीक है। आपको टिल दिसंबर ये करना है कि आपको आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए ना, टिल दिसंबर क्या, मिड ऑफ दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर, चाहे इसमें आपके सेमेस्टर एग्जाम आए या ना आए, दिसंबर के एंड तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए भाई। आपका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है नहीं आ रहा, दिसंबर के एंड तक आपको सिलेबस पूरा कर लेना है, दिसंबर के एंड तक आपको सिलेबस पूरा कर लेना है। और साथ साथ रिवीजन कर लेना, जैसे दिन का 1.5 घंटा 2 घंटा रिवीजन पे दे दो, ठीक है, और नया पढ़ लो, नया जो आ रहा है वो पढ़ते रहो, नया आ रहा है वो पढ़ते रहो, नया आ रहा है वो पढ़ते रहो। हाँ, जनवरी में फिर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात ये है, नोट्स से चीजें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको, आधे से ज्यादा पेपर आपको ऐसा होगा कि आपको नोट्स के आसपास से दिखेगा, जो आपने इतने इतने बड़े बड़े नोट्स बनाए हैं उसके आसपास दिखेगा। बस ये है कि आपको याद आया या नहीं आया वो काम है, और आपने गलतियां कम की है या ज्यादा की है, ठीक है। आप जो चाहे जिनका हो चुका है चाहे जो होने वाला है, आप ये ध्यान रखना भाई, आपको मतलब एक तरीके से अगर आप दिसंबर तक करते हो, थोड़ा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो, पहली बात तो ये समझ लेना, बहुत ज्यादा पीछे बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपका सिलेबस दिसंबर तक हो जाए और डेली कुछ ना कुछ टास्क ऐड ऑन करते जाएं, ठीक है, ये बात हो गई। और भाई जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, आपका सबसे पहले तो आपको फास्ट पेस में, है ना, एक क्रैश पेस में, ठीक है, फास्ट जाते हुए आपको अपने टॉपिक सारे कवर करने हैं, टॉपिक्स कवर करने हैं। और ऑब्वियसली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, बड़े बड़े टॉपिक्स पे, है ना। जैसे भाई आपका बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, है ना, ओएमसी हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया। हालांकि मेन ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, बट सेलेक्ट प्रायोरिटी वाइज मैं थोड़ा सा इनको पहले रखूंगा क्योंकि इनके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, क्योंकि ये चीजें आपने पहले देखी हुई है, काइनेटिक्स थर्मो, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स थर्मो, है ना, ये बड़े बड़े टॉपिक, क्वांटम हो गया, ठीक है। इन टॉपिक को अपन पढ़कर चलें, आसानी से करते हुए चलें, ये आपके पीछे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ये बड़े बड़े जो भी टॉपिक हैं आपके, इसको अच्छे से करते हुए चले, इक्विलिब्रियम वगैरह हो गया, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो सरफेस है ना, वो भी छोटा ही है, मगर उसमें भी अगर आप कम समय दे रहे हो वो भी हो जा रहा है, तो उसको भी लपेट दो, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको रहना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, जैसे नेम रिएक्शन, भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन वहां पे लिख दिया ना, नेम रिएक्शन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, रिएजेंट्स हो गया,
ठीक है। इनसे इनसे अकेले से ही काफी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आप बड़े बड़े टॉपिक देखोगे ना तो आपको 50-60% सिलेबस देखने में, मतलब कि क्वेश्चन पेपर का 50-60% आपको समझ में आने लगेगा। 50-60% आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई यार देखा देखा लग रहा है। तो ये चीजें आपकी रहनी चाहिए। एक चीज जरूर समझ लेना भाई, सिर्फ 3 महीने का बचा हुआ खेल है अभी, ठीक है। 3 महीने का ऑलमोस्ट बचा हुआ खेल है। अभी दिवाली आ जाएगी, आप सेलिब्रेट करो, बहुत अच्छे से करो, अच्छे से रहो। पर ध्यान रखना कि अगर आप पढ़ सको तो पढ़ भी लेना, क्योंकि कोई और जरूर पढ़ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे नाते रिश्ते तोड़ दो और कुछ करो, बट है ना, ऑब्वियसली ऐसी दिवाली भी एक ही बार आएगी जिसमें जैम की तैयारी चल रही हो, है ना। ये दिवाली तो सर एक ही बार आती है साल में, पर ऐसी दिवाली भी एक ही आएगी जिसमें आप जैम भी साथ चल रहा हो, ठीक है। जैम बार बार नहीं चलेगा, दिवाली तो आ जाएगी बार बार, है ना। मैं सिर्फ एक चीज को नहीं बता रहा, किसी की शादी है कि किसी बच्चे की तो शादी नहीं होगी, उसके रिश्तेदार में किसी की शादी है, न्यू ईयर आ गया सर, है ना, सर्दियां आ गई सर, ये समय भागता है बहुत ज्यादा। आप अगर डे को प्लान नहीं करोगे, हर बंदा अपने अपने हफ्ते, अपने अपने दिन प्लान करना शुरू करे कि मेरे अगले 5 दिन में मेरे पास ये हो जाना चाहिए। अगर आपका पूरा रिवीजन ही अब चल रहा है, आप पूरा डन हो चुके हो भाई, आप लोगों को तो करना ही करना है। आपको अपने डेज 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, एक हफ्ते हफ्ते का पूरा प्लान रखना है कि इस पे निपटा देना है। हफ्ते हफ्ते का फॉलो नहीं कर पा रहे हो कि भाई सर 3 दिन बाद ब्रेक हो जाता है, हमेशा 3 दिन बाद जो सोचता हूँ वो नहीं हो पाता, आप 2-2 दिन का कर लो, आप 1-1 दिन का करो, मगर थोड़ा सा सोचो कि यार आज ना ये कोऑर्डिनेशन पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना। ऐसे अनरियलिस्टिक वाली भी मत करो। आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि आपको अपने पेस की पता है, तो ऐसे अनरियलिस्टिक भी नहीं कि आप आधे दिन में कोऑर्डिनेशन रिवाइज करने का सोच रहे हो। देखो वो समय की बात है, अगर कोई अभी शुरू कर रहा है तो उसको आधे दिन में भी करना होगा रिवाइज, कोई बाद में कर रहा है तो वो अलग अलग समय की बात है। आप अपने समय के हिसाब से, अपने पेसअप के हिसाब से, या आप कितनी अच्छे से पढ़ते हो, कितने डिटेल में पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते वक्त आप और क्या क्या चीजें देखते हो, है ना, कि यार पढ़ते पढ़ते वक्त मैं कोई बुक ये देख रहा हूँ, है ना, बुक भी देख रहा हूँ, या फिर कोई मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो सब आप नोट्स देख रहे हो, तो उस हिसाब से अपने आप को एक टारगेट दो, ठीक है, अपने आप को एक टारगेट दो। आपके पास अच्छा समय है 3 महीने, अगर आप अपने आप को एक तरीके से, मेरा भाई सिर्फ इसमें देखो, मंथ स्ट्रेटेजी या 2 मंथ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो भाई सिंपल सी है कि पढ़ना है, पूरे टाइम पढ़ना है, इसमें अलग कुछ नहीं करना, सबके लिए एक ही बात है कि पढ़ना है। मेन मोटिव है भाई आपको थोड़ा सा जगाने के लिए आया हूं, है ना, कि 3 महीने बचे हुए हैं और लिटरली हर बच्चा मेहनत करता है 3 महीने, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो। आप इतना टेंशन मत लो कि मेरा मेरा तो यार वो क्लासमेट ही बहुत होशियार है, मेरे में तो बैच में वो लड़का बहुत होशियार है, उसकी तो रैंक पक्का ही मेरे से ज्यादा आएगी, 4-5 बच्चों को तो मैं ही जानता हूं जो मेरे से बहुत होशियार है। ऐसा नहीं होता भाई, है ना, ऐसा नहीं होता। आप अपनी ईमानदारी रखो, अपनी ईमानदारी से मेहनत करो, गलतियां कम करो, अपने जोन में चलो, ये आपका रास्ता है। इधर उधर झांको ही मत कि उसका क्या चल रहा है, उसका क्या नहीं चल रहा, समझ रहे हो। क्या पता किसी और की क्या गलती रहेगी, किसी और की क्या गलती नहीं रहेगी, क्या पता ऐसा हो कि आपसे कोई गलतियां ही वहां पर नहीं आ रही है। दूसरी बात, कई चीजें आती है मन में कि सर डर लग रहा है ना, अभी तो ये मान के चलो कि भाई ये टाइम आगे जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पेपर देने भी जा रहे होंगे, सुबह उठ के हम पेपर देने जा रहे होंगे, तो ये टाइम तो आएगा। आपके डरने से ना तो समय रुकेगा, ना ही आपका एग्जाम रुकेगा, ना ही रिजल्ट रुकेगा, ना ही सारी चीजें रुकेंगी, वो सब चीज होगा। अब आप ये सोच लो कि डरते ही रहना है या उस पर जाके काम करना है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत डर हर किसी को लगता है। अब उस डर में मैं कंबल तान के सो जाऊं कि अरे हाश डर तो नहीं लग रहा, नींद तो आ गई, ये ऐसा भी मत करना। डर डर के पढ़ लो, मगर पढ़ो, और कोई ऑप्शन नहीं है मगर पढ़ते रहो, ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है। दूसरी बात एक ये रहता है कि सर मैं भूल जाऊंगा क्या, मैं कहीं भूल जाऊंगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद भूल ना जाऊं, मैं रिवाइज करते करते भूल रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते गलतियां हो रही हैं। भाई याद रहती हैं चीजें। बात यह है कि आप एक पॉइंट को पकड़ते हो, आप 10 क्वेश्चन आपके सही भी होंगे तो आप एक गलत वाले क्वेश्चन में अपने आप को बहुत ज्यादा जज करने लगोगे, जो अच्छी बात है, गलती नहीं करनी है, अपने आप को जज करना है कि यार ये छोटी मिस्टेक तू कैसे कर सकता है, बट इतना ज्यादा एस्पेक्ट पे मत करना कि अपने आप को एकदम वो नेगेटिव फील दे दो कि यार मुझे तो याद नहीं रह रहा। ऐसा कुछ नहीं होता, हर बच्चे को ये लगता है कि भाई उसे याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा, बट पेपर में मेहनत जब की होती है तो वो चीजें याद आती है।
एक और चीज लास्ट है भाई, आपके कॉलेज के एग्जाम भी आएंगे इन दिनों में, आपके कॉलेज के एग्जाम भी आएंगे। अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए एक अलग से स्लॉट रख के देख लो कि भाई मेरा अब ये 10 दिन तो वहां जाएगा, ये इतनी सारी जो भी बातें हुई हैं अब 10 दिन तो मेरे वहां जाने हैं, तो उस कॉलेज 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो मैं आपको वो आपको पता है, जिसके भी जितने दिन कॉलेज चलते हैं वो आपको पता है। तो अपने कॉलेज के लिए एक अलग से थोड़ा सा टाइम निकाल लो, प्लान कर लो कि यार मैं उस टाइम पे क्या देख सकता हूँ क्या नहीं देख सकता हूँ। बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है कि बुक्स उठा के हम नेट गेट का ही पढ़ने लग रहे हैं, है ना, हमारे बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। नहीं भाई, आप विश्वास रखो, जो भी जहां भी आपने पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, चीजों पे विश्वास रखो। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार पढ़ना होगा। बच्चों को लगता है कि क्यों पढ़ना होगा बार बार, भाई बार बार पढ़ोगे तभी तो याद आएगा। नहीं तो आप जो भी पीछे इंटरव्यूज हमने लिए हैं ना, जो भी टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए हैं, उनके इंटरव्यू देखो, उन्होंने क्या फॉलो किया है क्या नहीं फॉलो किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट बात भाई, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखो। नींद पूरी लो, रात को नींद पूरी लो। हाँ सर, दोपहर में भी नींद आती है, उस टाइम भी सो जाऊं क्या दोपहर में भी? अरे दोपहर की नींद वो आपने पूरा मस्त दबा के लंच किया है, ब्रेकफास्ट किया, उसकी नींद है भाई वो, ठीक है। रात को नींद लो पूरी, दोपहर में भी नींद आ रही है, शाम को भी आ रही है, सुबह नहा के आए हैं, नाश्ता किया है, फिर नींद आ रही है, उस नींद को छोड़ो भाई, उस नींद में भी पढ़ो चाहे, है ना। हाँ, प्रोडक्टिविटी कम रहती है तो थोड़ा सा उठ के ब्रेक ले लो, है ना, जितना सोओगे उतनी ही नींद आएगी। बट हाँ, रात को पूरी नींद लेनी है, अपने 7-8 घंटे जिसको जितनी नींद आती है उतनी नींद पूरी लें, कि रात ही खराब कर दी। कोई देर रात तक पढ़ रहा है तो वो उस हिसाब से अपनी सुबह का दिन प्लान करे। कोई सुबह उठ रहा है तो रात को जल्दी सोए, अपना नींद पूरी लो, पर पूरे पूरे दिन के बीच बीच में भी मत सोते रहो, है ना। किसी का होता है कि सर शाम को ना 1 घंटा की नैप तो जरूरी है मुझे, है ना, तो भाई वो आपका अपना अपना है। बट मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई पे दो भाई, थोड़ी सी दोस्ती यारी जाने दो अभी साइड में। लास्ट के दिनों में तो ऑब्वियसली, लास्ट के दिनों भी यूट्यूब पर भी आ रहे होंगे, तब भी मैं आपको कहूंगा लास्ट के दिनों में तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाना। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब हटा दो कि सर उसने ये क्वेश्चन भेजा, मैं तो परेशान हो गया। अभी फिर भी टाइम है कि आप एक दूसरे के क्वेश्चंस देख रहे हो उसके जवाब दे दो, है ना। टेलीग्राम पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, एक दूसरे के क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर लो। बट एग्जाम के 5-4 दिन पहले ये चीज मत करना, अपनी अपनी तैयारी पे आपको भरोसा करना है, ठीक है भाई। तो लगा दो एकदम, है ना, एकदम जोर लगा दो जितना लगा सकते हो, क्योंकि बार बार तैयारियां नहीं होती है भाई, बार बार समय नहीं आता है। ऐसा फिर समय नहीं आएगा कि आप दोबारा उठे हो, दोबारा मेहनत कर रहे हो। तो अपना प्रॉपर टाइम लगा दो कि भाई एग्जाम के बाद ना मेरे को अंदर से ये पता हो कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने उतना दिया है अपना, ठीक है। और वो हर किसी को ईमानदारी से पता होता है। किसी को दिखाओ मत कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, इंडिविजुअली आप करते रहो, बस ये ध्यान रखना, ठीक है जी। धन्यवाद धन्यवाद, और बहुत सारी बेस्ट विशेस। अपने आप को पॉजिटिव रखो, आप अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से बस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।